बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैंने कहा कि चलिए आपके साथ कुछ गपशप लगाते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से हमने नहीं लगाई। बड़ा गैप आ गया, हमने इसके बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया। और मैंने कहा चलें कॉफ़ी का कप बनाते हैं और आपके साथ जो है वो डिस्कस करते हैं अपने दिल का हाल। जो ड्रामे हम लोग इतने टाइम से मैं बीच में तो खैर मैंने काफ़ी अर्सा नहीं देखे, लाइक रमज़ान में भी ज़रा स्केजुअल थोड़ा डिफरेंट था। और उसके बाद आफ्टर रमज़ान भी मैं ईद वेकेशन पे चली गई, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर मैं वापस आके फिर अपने कुछ ड्रामे जो मेरे रिमेनिंग थे वो मैंने पूरे किए। तो वो मैंने देखे और मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहती हूँ आज की वीडियो में। क्यों ना मैं सबसे पहले आपके साथ अपनी ये कॉफ़ी की जो मज़ेदार सी मेरी सिग्नेचर कॉफ़ी है उसकी मैं रेसिपी जो है वो आपके साथ ट्राई करूँ। तो झटपट से जाइए और सबसे पहले इसकी रेसिपी देखिए और उसके बाद वापस आते हैं और आपके साथ करते हैं बात। जी जनाब, तो देखा आप लोगों ने झटपट वाली मेरी कॉफ़ी की रेसिपी। और मैं जो है वो अपनी रोज़ की मॉर्निंग इस कप से स्टार्ट करती हूँ और मेरी ये रूटीन है। साथ में हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट भी, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। अच्छा जी, तो अब जो है वो झटपट से बात कर लेते हैं ड्रामोज के बारे में। बहुत सारे ड्रामे, एक दो ड्रामे ख़त्म भी हो गए, जिसमें से रकीब से कि सबसे पहले बात करती हूँ कि मेरा फेवरेट तरीन ड्रामा था रकीब से। और व्हाट एन एंडिंग, लाइक बहुत ही कोई ख़ूबसूरत एंडिंग थी, बहुत हसीन कोई ड्रामा था। और ये कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं जो ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो आपको हमेशा ना याद रहते हैं। लाइक वो दिन आता है ना जिस दिन वो ड्रामा लगता था, वो फिर आप उसको मिस करते हो कि यार इस दिन पे तो ये ड्रामा लगता था, तो हम तो मिस करेंगे एंड ऑल। तो रकीब से इज़ वन ऑफ देम और बहुत ही ज़्यादा मिस किया जाएगा उसको, लेकिन बहुत अच्छी एंडिंग थी। बस मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि अगर के काशिफ़ को मारना ही था तो उनकी वो थोड़ी बहुत जो केमिस्ट्री थी बनी थी, वो क्यों बनी थी, लाइक वो ना बनती। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, वो बेचारी सैड हो गई, अपने बाप के पास चली गई। अदरवाइज़ ये है कि जो काशिफ़ के साथ हुआ वो एक्चुअली वही होता है कि पेरेंट्स का जो वह है वो औलाद की सूरत में फिर भुगतना पड़ता है, तो शायद इसका यही सबक था। लेकिन वैसे बहुत एक अच्छा एक वो था कि इंशा का जो उन्होंने करैक्टर दिखाया, जस्ट लव दैट करैक्टर के उसने शुरू से एक इंडिपेंडेंसी दिखाई थी कि यार उसको किसी मतलब कि किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसकी जिस तरीके से परवरिश उसके बाप ने की, इवन दो वो उसके सगे बाप नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मैं ये बात कहूँगी कि लड़कियों की इस तरीके से परवरिश करनी चाहिए कि वो माशाल्लाह इतनी इंडिपेंडेंट हो कि उनको अपना लाइक अच्छा बुरा करने का पता हो, प्लस ये कि वो ख़ुद डिसाइड कर सके अपने लिए। तो दैट्स द पॉइंट। और बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी ये बात, प्लस ये कि जो सकीना को एक नहीं सॉरी हाजरा को शुरू से उसको एक सुकून था कि तभी देखे ना, एक उसको डर नहीं लगा था कभी भी सकीना से। शी वॉज नेवर गेट अफ्रेड फ्रॉम सकीना इन एनी एपिसोड कि ये कोई मेरे मियाँ को ले जाएगी। हाँ, थोड़ा बहुत एक दो उस पर वो थोड़ा सा हिली थी, अदरवाइज़ वो हमेशा इंशा को भी यही कहती थी कि नहीं, दिस इज़ माई होम और जिसने जाना है वो जाए, ये मेरा घर है, मैं खुशी से यहाँ रहूँगी एंड ये वो। लेकिन उसके बाद भी देखें उसने जो स्ट्रगल किया, उसने जो बहुत ही प्यार और तहम्मुल से अपना खूबसूरती से अपना रिश्ता निभाया, उसकी वजह से उसको रिवॉर्ड मिला। तो लाइक वेरी वेरी नाइस ड्रामा, बहुत अच्छा ड्रामा। बाकी ड्रामों का जिस तरह है कि जो चल रहे हैं, लाइक डंक है, फितूर है, ये अब आउट ऑफ ट्रैक चले गए हैं। मुझे अब इनमें ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को आ रहा है तो मुझे बताएं, मुझे तो ख़ास जो है वो इसमें मज़ा नहीं आ रहा। न्यू ड्रामास जो स्टार्ट हुए हैं उनमें अभी मैंने इतने ज़्यादा नहीं देखना शुरू किया बिकॉज ऑफ माई बिज़ी स्केड्यूल। लेकिन हाँ, एक ड्रामा जो है आखिर कब तक, वो मैंने देखना स्टार्ट किया है और आई एम लाइकिंग दैट ड्रामा, आई एम एंजॉइंग दैट ड्रामा। उसमें एक मतलब एक
अच्छी स्टोरी टेलिंग है, लाइक थोड़ा सा उसमें हार्श टॉपिक है लेकिन अच्छी स्टोरी टेलिंग है। एक बहन जो है वो काफ़ी बोल्ड है और शी कैन स्पीक अपने हक के लिए एंड ऑल ना, लेकिन दूसरी बहन जो कि बहुत ही मतलब ज़ीरो कॉन्फिडेंस है, तो उसमें भी यही है कि आपको अपनी बच्चियों को इस कदर कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो एटलीस्ट अपने हक के लिए बोल सकें और अपनी बात कह सकें। वो बेचारी इतनी अंडर एस्टिमेट है, इतनी ज़्यादा वो बेचारी अंदर ही अंदर बस खुद को बुरा समझती है कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बोल पाऊँगी, या लाइक मैं हर जगह फेलियर हूँ, या कुछ घर का माहौल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इतना मैटर करता है ना बच्चों की परवरिश के मामले में। तो वहाँ इसमें यही दिखाया गया है कि उसमें इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक्सक्यूज़ मी, मे आई हैव अ सिप ऑफ माई कॉफ़ी, थैंक यू। हाँ जी, तो इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसमें दिखाया गया है ना, तो ये बात बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक सब्जेक्ट है कि यहाँ पर आपको अपनी बच्चियों को किस तरीके से परवरिश करनी है। प्लस ये कि मतलब कि जो पेरेंट्स का जो आपस में रिलेशन होता है या जो घर का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि हाँ बच्चे जो है वो क्योंकि पल रहे होते हैं उस माहौल में, तो वो कितना ज़्यादा असर ले लेते हैं अपने दिल और दिमाग पर आपके बिहेवियर की वजह से। आप लोगों को ये लग रहा होता है, अक्सर बड़ों को ये लग रहा होता है कि हम बच्चों को ये चीज़ हम लोग ये फील नहीं कर रहे लाइक ना, लेकिन नहीं, बच्चे बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटी को, आपके हर उठ बैठ को बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं और अपने अंदर एडॉप्ट करते हैं उस चीज़ को। ठीक है जी, तो ये ड्रामा इज़ वर्थ वॉचिंग। जो नहीं देख रहा वो देखे। और रमज़ान में दिल ना उम्मीद तो नहीं चल रहा था, लेकिन आफ्टर रमज़ान वो स्टार्ट हो गया है दोबारा से। और दिल ना उम्मीद में सुंबल जो है वो आ गई हैं वहाँ जहाँ उन्हें बिग ब्रदर पे जहाँ उन्होंने आना था, वो काफ़ी ट्राई कर रही थी और वो पहचान भी चुकी हैं उसे कि ये तो वही है मेरा बचपन का दोस्त। और प्लस ये कि थोड़ा सा ड्रैग हुआ है वो भी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब कुछ मतलब एंडिंग पे मे बी ये आएगा, बिकॉज़ खैर वो तो खैर पूरा रमज़ान भी अब नहीं चला, तो ऑब्वियसली बीच में थोड़ा ड्रैग हो जाता है। एक और ड्रामा शहनाई जिसको मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, लेकिन अब वो भी ड्रैग हो रहा है बहुत ज़्यादा। और अब मैं कह रही हूँ कि अब थोड़ा सा ये ना थोड़ा सा फास्ट जो है वो चले। तो या दिस वाज ऑल आई हैव टू से अबाउट द करंट ड्रामास। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ड्रामे देख रहे होंगे, और अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपने व्यूज़ को और मुझे बताएं कि भाई आप लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। और एक्सक्यूज़ मी, आप लोग जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं करते, और इसके अलावा और कौन कौन से ड्रामे देख रहे हैं आप लोग जो मुझे देखने चाहिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप यू लाइक द वीडियो। टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।